हेलो स्टूडेंट, हमारे न्यू लेक्चर में आपका स्वागत है जिसका नाम मोशन है यानी कि गति। इसमें हम लोग पहले वेलोसिटी, स्पीड, ये सब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड देख चुके हैं। उसके बाद हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। तो देखिए त्वरण होता क्या है। जो मान लीजिए हम बाइक अपने पास है, बाइक को हम लोग स्टार्ट किए, उसके बाद बाइक पहले वो रेस्ट में था, फिर उसके बाद जब उसका एक्सेलरेटर लेते हैं तो हम लोग बाइक चलने लगता है। तो एक्सेलरेटर ये इसी सब से आया है, एक्सेलरेशन से। उसमें क्या होता है कि जब हम लोग एक्सेलरेटर लेते हैं तो एक्सेलरेशन को जनरेट करता है, यानी कि जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 था वो इनिशियल वेलोसिटी बढ़ने लगा। यानी कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन का डिफिनीशन आता है वो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि जो वेग में परिवर्तन होता है उसी के दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा गया उसका परिभाषा, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। अब देखिए एक्सेलरेशन जो डिफाइंड है वो वेग परिवर्तन के दर यानी कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, वो कितना टाइम ले रहा है उस वेलोसिटी को चेंज करने में, उससे हमारा डिफाइन होगा एक्सेलरेशन। तो इसमें ये फॉर्मूला बस है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टेकन टाइम। अब अगर इसका यूनिट देखें हम लोग, यूनिट ऑफ ए यानी कि इसे स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। तो यानी एक्सेलरेशन का जो यूनिट होगा ये देखिए, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी में चेंज है, यानी कि वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटाएंगे। जैसे अब मैंने बोला कि कोई कार था वो 50 मीटर पर सेकेंड चल रहा था, फिर वो 40 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो अगर इनका चेंज देखें तो ये 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो इसका क्या होगा कि जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये भी अभी वेलोसिटी ही है, तो इसका जो यूनिट हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी का, ये हो जाएगा हमारे पास मीटर पर सेकेंड। और इसके बाद ये डिवाइड बाय टाइम यानी कि टाइम का भी सेकेंड, तो हमारे पास हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या इसी को जब ये पावर ऊपर जाता है पूरा का पूरा तो ये माइनस हो जाता है, तो मीटर सेकेंड -2 पावर उसके, ये हमारे पास एक्सेलरेशन हुआ। इसके बाद हम लोग एक कर्व देखते हैं। देखिए उसका नाम है दूरी समय ग्राफ यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ये आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा। तो ऐसा ग्राफ आप पहले देखे होंगे जो हमारे पास एक्स वाई ग्राफ होता है, ऐसे खींचते हैं हम लोग। इसमें ये वाला एक्स एक्सिस होता है, ये वाला वाई एक्सिस। अब इस पे कोई सा भी यूनिट रख सकते हैं, इस पे भी कोई सा यूनिट, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात होती है इसमें एक स्लोप आता है। यानी कि अगर कोई लाइन होती है तो जो स्लोप होता है, जैसे ये वाला मैंने लाइन एक ड्रॉ किया तो देखिए ये स्लोप होता है, यानी कि ये हमारे पास एंगल बनाता है एक्स एक्सिस से, वो मान लीजिए थीटा एंगल बनाता है। तो अगर इसका हम लोग थीटा को tan थीटा लिख लें तो ये हमारे पास कहलाता है स्लोप। हिंदी वाले इसे देखेंगे, हिंदी वाले इसे बोलते हैं प्रवणता। प्रवणता। अब ये क्या होता है, ये इसे ढाल भी बोलते हैं हम लोग। तो जो इसकी डिफिनीशन, जो स्लोप का डिफिनीशन होता है वो अगर कोई नहीं जानता तो बस इतना जाने कि जो हमारे पास स्लोप का डिफिनीशन होता है वो, जो हमारे पास स्लोप होता है यानी इसे स्मॉल एम से भी डिनोट करते हैं। जो स्मॉल एम होता है, यहाँ देखिए जो स्मॉल एम होता है वो डिफाइन होता है कि चेंज इन वाई एक्सिस, चेंज इन वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस होता है एक्स एक्सिस यानी वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष। तो वाई एक्सिस, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। तो जो हमारे पास ये स्लोप डिफाइन होता है चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। अब देखिए अगर इसमें हम लोग सेम ये हम लोग वाई एक्सिस, ये वाई और एक्स एक्सिस जैसा यहाँ ग्राफ दिख रहा होगा, तो इसमें देखिए इसमें क्या है कि जो वाई एक्सिस है वो हमारे पास डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है और जो एक्स एक्सिस है वो हमारे पास टाइम को डिनोट कर रहा है। तो अगर यहाँ से हम लोग स्लोप कैलकुलेट करना चाहें तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास स्लोप होगा, इसी के हिसाब से जो स्लोप होगा हमारा, जो m होगा हमारे पास, ये हमारे पास स्लोप है यानी कि ढाल है। जो स्लोप m होगा वो कैसे डिफाइन होगा, देखिए चेंज इन वाई एक्सिस था, यहाँ ये वाई एक्सिस जो है डिस्टेंस बना है, तो चेंज इन डिस्टेंस हो जाएगा, ये चेंज इन डिस्टेंस हो गया, ये डिवाइड बाई ये जो हमारे एक्स एक्सिस था, चेंज इन डिवाइड बाई होता है चेंज इन एक्स एक्सिस, वो हमारे पास यहाँ टाइम है, तो ये हमारे पास हो जाएगा चेंज इन टाइम। तो देखिए यहाँ पे अगर वाई एक्सिस का चेंज देखें तो देखिए प्लॉट में लिया हूँ एक t1 टाइम पे
ये जो इसका डिस्टेंस है S1 है और T2 टाइम पे इसका डिस्टेंस ले रखा हूँ S2। तो अगर इसके चेंज की बात करूँ तो जो y एक्सिस पे चेंज हो रहा है वो हमारे पास हो रहा है S2 माइनस S1। ये चेंज है हमारा S1 से S2 पे गया और जो टाइम था हमारे पास T1 से T2 हुआ, यानी कि ये T2 माइनस T1। तो अगर इसको देखें हम लोग ऊपर की क्वांटिटी को, तो ये डिस्टेंस में से डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ऊपर जो हमारे पास आएगा वो टोटल ही डिस्टेंस आएगा, यानी इसे डेल्टा S लिख देता हूँ। और जो हमारे पास ये टाइम है और ये भी टाइम है, तो टाइम से टाइम को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी टाइम ही आएगा, तो ये टाइम परिवर्तन लिख देता हूँ, यानी कि डेल्टा T। अब इसे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ऊपर डिस्टेंस और नीचे टाइम है, यानी कि ST कर्व में बस एक ही बात इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास स्लोप होता है वहाँ अगर स्लोप से देखें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आ रहा है, और जो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है वही हमारे पास वो चेंज इन डिस्टेंस है, वही हमारे पास होता है वेलोसिटी। तो इसमें बस एक बात याद रखने वाली है कि जो इसका स्लोप होता है, जो इसका स्लोप होता है, यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो डिनोट करता है जो m होता है वही हमारे पास वेलोसिटी हो जाती है। तो जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी को डिनोट करता है। अब देखिए इस पे न्यूमेरिकल कैसे पूछता है, बस यही बात आप याद रखेंगे, जब भी हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखेंगे तो जो स्लोप होगा वही उसकी वेलोसिटी होगी, और जिसका जितना ज़्यादा ये एंगल होगा, यानी कि जिसका जितना ज़्यादा स्लोप, मतलब ये थीटा बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ जाएगा, अब जिसका जितना ज़्यादा स्लोप होगा उसका उतना ज़्यादा वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि स्लोप ही वेलोसिटी। अब देखिए अगर इस न्यूमेरिकल में मैं बोलता कि अगर आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता, जैसे देखिए एक ग्राफ खींचता हूँ, ये हमारे पास मैं बोला ऑब्जेक्ट ये है और ये ऑब्जेक्ट बी है, दो ऑब्जेक्ट है वैसे मूव कर रहे हैं, तो आपको यहाँ क्लियर दिख रहा होगा इसका जो थीटा है वो ये है θ1 और इसका जो है θ2। तब इसमें क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा तेज है या कौन सा धीमा है। तो अब मान लीजिए अगर फास्ट की बात करता है तो आप सीधे देखेंगे कि ये ST कर्व है, और ST कर्व में जो हमारे पास स्लोप होगा, जिसका स्लोप जितना ज़्यादा होगा वो उतना तेज मूव कर रहा होगा, क्योंकि स्लोप ही वेलोसिटी है। तो अगर यहाँ देखें तो ये θ2 बड़ा है θ1 से, तो जब θ2 बड़ा है θ1 से, इसका मतलब इसका जो ये ऑब्जेक्ट ये है इसका स्लोप ज़्यादा होगा। तो अगर इसका m2 लिखता हूँ स्लोप a का, तो ये बड़ा होगा m1 से। तो अब इसके बाद देखें अगर फास्टर की बात करें तो जिसका स्लोप जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही स्पीड से चल रहा होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट या अगर वेलोसिटी को लिखता हूँ ऑब्जेक्ट a का, तो ये वाला बड़ा होगा इसके वेलोसिटी से। यानी कि ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये अब ग्राफ दिया रहेगा, इसमें पूछेगा कौन सा फास्टर है या कौन सा स्लो है, ये सब पूछेगा। आप जैसे देखिए और एक टाइप का इसमें बन सकता है कि मान लीजिए कोई प्लॉट हो इस तरीके से न दे रखा हो, अब देखिए स्ट्रेट लाइन दे तो भी वही बात, अगर कर्व दे तो भी वही बात होगी। देखिए मेरे पास मैं बोला ये S है हमारे पास और ये हमारे पास T है, तो मैं किया इसमें क्या कि एक ऐसे मूव कर रहा है, एक हमारे पास ऐसे मूव कर रहा है। तो एक यहाँ टाइम ले लेता हूँ मैं, ये हमारे पास टाइम है T1। तो अगर मैं बोलता हूँ कि जब ये टाइम T लेस देन है T1 से, यानी कि मैं इस रेंज की बात कर रहा हूँ, ये वाला ये रेंज हो जाएगा ये। तो अगर इसमें मैं बात करूँ तो ये क्लियर दिख रहा होगा, इसका जो थीटा है ये मान लेता हूँ θ1, ये ऑब्जेक्ट 1 मान लेता हूँ, ये ऑब्जेक्ट 2। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, ये जब तक इस रेंज में है ये वाला एंगल, यानी कि अगर θ1 की बात करता हूँ और इसे θ2 लिख देता हूँ, तो जब इस रेंज में मैं बात करूँगा तो ये θ1 जो है वो लेस देन है θ2 से, यानी कि अगर इसका कोण जितना जिसका बड़ा होता है उसका स्लोप उतना ही बड़ा आता है। तो अगर मान लीजिए ये लिखता हूँ तो यानी कि इसका मतलब हो गया m1 लेस देन m2, यानी कि जो इसमें इस रेंज की बात करूँगा इस टाइम की, तो जो इसकी वेलोसिटी होगी v1 वो लेस देन v2 होगी। लेकिन अगर इसी सेकंड वाले क्वेश्चन में अगर इस रेंज से बाहर करता हूँ, t को मैं बोलता हूँ कि बड़ा है t1 से, अब इस रेंज की बात करता हूँ तो ये क्लियर दिख रहा होगा, ये जो ढाल होती है हमारी x एक्सिस से होती है कोण। तो अगर यहाँ से हम लोग देखें ये वाला, इसके पहले एक लाइन खींचते हैं तो इसका एंगल ये बनेगा और इसका एंगल ये बनेगा। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा जो एंगल ये 1 है ऑब्जेक्ट, इसका एंगल ज़्यादा है, इसका एंगल ज़्यादा मतलब इसका स्लोप भी ज़्यादा है। तो यानी कि यहाँ अगर वेलोसिटी लिखता हूँ तो ये v1 का स्लोप ज़्यादा है, इसलिए v1 बड़ा होगा किससे, v2 से। तो इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर इस टाइप में आप किसी को कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताएं और हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।